हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आज अपनी न्यू वीडियो को लेकर आया हूँ जो क्लास 8th से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग आज क्लास 8th के एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड कुछ कंटेंट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और इसमें जनरली हम लोग देखेंगे एडिशन, जो हमारा एल्जेब्रिक एडिशन होता है, इसको हम साधारण तरीके से किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा, एडिशन को सॉल्व करने से पहले एल्जेब्रिक किसी भी प्रकार के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें दो टर्म को जानना सबसे जरूरी होता है। जो होता है पहला हमारा वेरिएबल और सेकंड होता है कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे हो गया एक्स वाई जेड ए बी सी, इस प्रकार के टर्म हमारे पास जो यूज में आते हैं ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। और जो हमारे जितने भी नंबर्स आएंगे तो वो सारे क्या हो जाएंगे हमारे केवल केवल और केवल नंबर इसमें रहेगा, वो सारे टर्म हमारे क्या हो जाएंगे कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे। जब भी हम किसी भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ में करते हैं तो वो भी क्या हो जाता है, एक वेरिएबल हो जाता है। इसको अब हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि इसके साथ में एक्स है, मींस वेरिएबल है, इसलिए क्या हो जाएगा कि हमारा अब वेरिएबल टर्म हो जाएगा। जबकि ये हमारा क्या है, ये ओनली 5 लिखा हुआ है तो क्या कहलाएगा हमारा, केवल और केवल कांस्टेंट कहलाएगा। इसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन को देखने के लिए हमें दो टर्म और आवश्यक होते हैं। ये फर्स्ट टर्म था, ये दूसरा सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म है। और थर्ड टर्म का नाम है हमारा लाइक टर्म, फोर्थ है अनलाइक टर्म। सबसे पहले इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लाइक टर्म हमारा क्या कहलाता है, लाइक टर्म इट मीन्स लाइक मीन्स सेम वेरिएबल, जिसका हमारा सेम वेरिएबल हो और जिसकी पावर भी जो भी डिग्री हो उसकी वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे एक्स है तो बाई ये दोनों क्या है, अनलाइक है। यदि इसी के जगह पर हमारा ऐसा हो जाए एक्स एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा दोनों लाइक टर्म हो जाएगा। और इसके जगह पर हम ये ऐसा कर देती अब अनलाइक टर्म हो गया। लेकिन यदि यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर हो गया तो ये भी लाइक टर्म है। यदि ये इस प्रकार से है फिर भी ये लाइक टर्म है, क्योंकि कोफिशिएंट से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। आपका वेरिएबल और पावर से मतलब होता है कोफिशिएंट आपका कम ज्यादा हो सकता है तो वो भी लाइक टर्म कहलाएगा। और अनलाइक टर्म हमारा क्या होगा, जैसे 3x स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर लिख दिया गया, 3x लिख दिया गया। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल हमारा तो सेम है लेकिन पावर डिफरेंट होने के कारण से ये हमारा क्या है, अनलाइक टर्म कहलाएगा। इस प्रकार से लाइक और अनलाइक की पहचान करने के बाद ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो भी हमारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं तो वो लाइक टर्म से ही ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। और अनलाइक टर्म से ही ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। अनलाइक टर्म को कुछ नहीं कर सकते हम, केवल केवल लाइक टर्म को ही हम सब्ट्रैक्ट और सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा लाइक टर्म, कांस्टेंट, वेरिएबल, अनलाइक टर्म, ये सारी चीजें हमने देखा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐड द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। तो फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन है हमारा ए बी माइनस बी सी, इसको ऐड करना है हमें बी सी माइनस सी ए के साथ में, और इस पूरे को ऐड करना है हमें सी ए माइनस ए बी के साथ में। हमने यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि आगे आपको ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगाएंगे फिर भी ना लगाएंगे फिर भी कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन इसी प्लस की जगह पर यदि माइनस हो जाता तो वहां पर आप ब्रैकेट ना यूज करते तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती थी और पूरा हमारा रॉन्ग हो जाता। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा प्लस है, ये प्लस साइन हमारा ये डिनोट कर रहा है कि जितना भी ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे, उन सभी के साथ में इस प्लस का मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जब प्लस का मल्टीप्लाई अंदर किया जाता है, ब्रैकेट के अंदर किया जाता है, तो कोई भी चेंजेस नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली वही चीज लिख देते हैं, ए बी माइनस बी सी और प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। अब देखेंगे कि ए बी ये प्लस में है, इधर माइनस में है, तो ए बी प्लस ए बी माइनस कैंसिल हो जाएगा। यदि साधारण तरीके से हम बात करें, आपके पास 2 रुपए है, 2 रुपए आप खर्च कर दिए, 2 रुपए आपके पास पहले से था, 20 प्लस में था,
और 2 रुपये आप खर्च कर दिए तो आपके पास 0 रुपीज बचा। उसी प्रकार ए बी एक प्लस में था, ए बी एक माइनस निकल गया तो कितना बचा, 0 बचा। उसी प्रकार माइनस बी सी प्लस बी सी और माइनस सी ए प्लस सी ए, आंसर आ गया आपका 0। सेम एज सोल्यूशन नंबर हमारा सेकंड है 2p² माइनस p² माइनस 3pq प्लस 4 और 5 प्लस 7pq माइनस 3p² सॉल्व करेंगे 2p² माइनस q² माइनस 3pq प्लस 4 में हम ऐड कर रहे हैं 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब सेम एज जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे, प्लस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। तो 2p² माइनस q² माइनस 3pq प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। तो 2p² यहाँ पर p² है और इधर आप देखें p² हमारे पास है ही नहीं, सिंगल में p² नहीं है। एक p² में आपको यहाँ दिख रहा होगा लेकिन इसके साथ में q² है, इसलिए ये दोनों अनलाइक टर्म हो गए। तो अनलाइक से हमें कोई मतलब नहीं है, लाइक से मतलब है, लाइक टर्म इसका कोई भी नहीं है। इसी प्रकार माइनस q² भी इधर नहीं है, उसको भी हम लिख देंगे माइनस 3pq, यहाँ पे माइनस 3pq है और यहाँ पे प्लस 7pq, ये वाला हम यूज कर लेंगे इसके साथ में। अब आपका दिख रहा है माइनस 3p² q² और यहाँ पर आपका 549 हो जाएगा। अब देखें 2p² माइनस q², ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस बना लेगा। तो 7 में 3 को हम माइनस कर देंगे तो 7 में 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, लेकिन 4 किसका, p और q का। अब यहाँ पर बड़ा नंबर हमारा 7 है, 7 का साइन आ जाएगा, 7 का साइन प्लस में है, बड़े नंबर का हमेशा साइन यूज किया जाता है। माइनस 3p² q² प्लस 9, यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया है, और यदि आपको समझ में नहीं आया है, कहीं पर कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट में हमें कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और या चाहे तो आप वीडियो को फिर से आप एक बार वॉच कर लें जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। थैंक यू।